बतौर मनरेगा लोकपाल गिरिडीह जिले के विभिन्न प्रखंडों के भिन्न भिन्न पंचायतों से जो शिकायतें आपको प्राप्त होती हैं, जो गड़बड़ियां और अनियमितताएं आपके संज्ञान में आती हैं, उनके विरुद्ध आप किस तरह से कार्रवाई कर रही हैं? अब तक का जो रिकॉर्ड है कार्रवाई का वो क्या है? गिरिडीह में 13 ब्लॉक है और 13 ब्लॉक से शिकायत प्राप्त होती है। उस पर कार्रवाई भी होती है। ये अलग सी बात है कि ये इस कार्रवाई को हम लोग उजागर नहीं करते हैं कि ये मीडिया बुलाओ उसको बताओ, लेकिन हमारा रेशियो देखें तो उस पर FIR भी हुई है, FIR की अनुशंसा भी की गई है और कुछ पे स्पष्टीकरण भी की गई है और रिकवरी भी की गई है। इस तरह की जो काम आप लोग कर रहे हैं, इस तरह का जो एक्शन विभाग ले रहा है, आपको बतौर लोकपाल आपका विशेष काम ही यही है। इसके बावजूद भी जो गड़बड़ी है, जो अनियमितता है, जो भ्रष्टाचार है, जो मनमानापूर्ण व्यवहार है, मनरेगा के साथ जो खिलवाड़ है, जो छेड़छाड़ है, वो लगातार क्यों हो रहा है? रुकता क्यों नहीं, थमता क्यों नहीं? इसके कई कारण हैं। पहले तो है कि अज्ञानता, लोगों को पता नहीं कि मनरेगा कितना लाभकारी योजना है, लोगों के लिए ही है और लोग पलायन ना करें उसके लिए है। तो ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो लोग बाहर चले जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे थोड़ा अनियमितता हो जाती है, मजदूरों की कमी हो जाती है और योजना समय पर नहीं बन पाता है। बागबानी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इस योजना के तहत लगाए गए जो पौधे हैं उनमें बड़ी संख्या में पौधे जो है वो योजना स्थल पर नदारद मिलते हैं, मृत अवस्था में पड़े मिलते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें कमियां देखने को मिल रही है और मेरे ख्याल से इसमें जो बागवानी सखी है उसे एक अच्छे से ट्रेनर की जरूरत है। उसे ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो अच्छे से बागवानी को देखभाल कर सके। ये एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए जरूरी है। डोभा और कूप योजनाओं की अगर बात की जाए तो इस योजना विशेष में अगर देखा जाए तो कई अभियंताओं की मनमानियां सामने आती है और इसके विरुद्ध आप लोग क्या करते हैं? डोभा और जो कूप है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, किसान बहुत ज्यादा लाभान्वित होते हैं इस योजनाओं से, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं काफी दम तोड़ रही है इस तरह की महत्वपूर्ण योजना है। जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, और अगर दोषी कोई आप लोगों के संज्ञान में है तो फिर किसी तरह का कोई एक्शन या कार्रवाई उनके विरुद्ध क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, तालाब और डोभा जो है ये कच्चा काम है ना। इसे अगर 20 वर्ष में जिस वर्ष लिया जाता है वित्तीय वर्ष में, उसी वर्ष कंप्लीट करें तो ज्यादा फायदा है। क्योंकि अगर हम आज का 2021 का योजना देखने को चाहते हैं तो उस समय का योजना अभी भी ऑनगोइंग दिख रहा है। तो उस समय की 4 लाख का 5 लाख का ये योजना है और हम 50% उसमें काम करवा चुके हैं, 50% की निकासी हो गई है। फिर मुखिया चेंज हो गया, रोजगार सेवक चेंज हो गया, योजना एज इट इज रह गया। तो अगर हम 2 साल के बाद भी काम करवाते हैं तो उसमें ऑलरेडी 4-5 फीट भर जाता है मिट्टी। तो वो जितना हमारा 10 फीट गड्ढा होना होता है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी हो जाती है। हम आधा काम करवा के छोड़ा चुके। तो ये सब BPO को, वहाँ के जो JE लेआउट करते हैं उसको देखना है कि हमारा काम समय पे हो। और खास तौर पे मुखिया पंचायत सचिव का तो यही काम है कि अपने पंचायत को देखना, अपने कामों को देखना कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्या कारण है कि नहीं हो रहा, और अगर उसके कार्यकर्ता और उसके कर्मचारी का अगर देर कर रहे हैं तो उस पर कड़ी एक्शन लेना चाहिए। और इस पे BDO को भी शोकॉज करनी चाहिए कि हम जो योजना देख रहे हैं ऑनगोइंग, आजकल MIS में सब कुछ दिख रहा है कि हमारा कौन सा योजना कब ऑनगोइंग हुआ है। तो वो ऐसे योजना को चिन्हित करें कि जो 2021 की योजना अभी तक ऑनगोइंग है तो क्यों ऑनगोइंग है। जैसे पशु शेड को मान सकते हैं कि बहुत काफी, जिसके कारण से वो नहीं हो पा रहा है तो ठीक है, उसको मान सकते हैं। लेकिन जो कूप है, तालाब है, डोभा है, दीदीबाड़ी है, तो ये सब क्यों अब तक रुका हुआ है? इसे तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो ये सब को एक बड़े पैमाने पे, मतलब कि हमको लग रहा है कि ऑनगोइंग चलता जा रहा है, लेकिन देखने का नहीं मिल पा रहा है कि काम क्यों रुका हुआ है। इसको एक बार संज्ञान में लेना चाहिए। नए नए योजनाओं को लिया जा रहा है, नए नए जियोटेक किए जा रहे हैं, लेकिन पुराने को छोड़ दिया जा रहा है। तो ये प्रखंड लेवल पे देखना है इसको। पुराने योजनाओं की आप बात कर रहे हैं तो इस तरह की अनगिनत और बेशुमार शिकायतें हैं कि एक ही योजना या फिर पुरानी योजनाओं को नया रूप देकर अवैध निकासी धड़ल्ले से की जाती है, वेंडर का इसमें संलिप्तता होता है, या फिर और भी कुछ आप इस मामले में कहना चाहेंगे? क्यों इस तरह के मामले सामने आते हैं? पुरानी योजनाओं को नया दिखाकर अवैध जो निकासी का मामला है, क्या इस तरह के कुछ मामले आपके संज्ञान में हैं? जी, आए तो हैं, लेकिन अब 2014-15 का योजना जो था डोभा,
तो ये कि 5 साल तक ये डोभा तालाब को हम लोग नहीं दोबारा बना सकते हैं, लेकिन 10 साल 12 साल जो हो गया है तो वो समतल जमीन हो जाती है, तो उस पर हम लोग फिर से काम करवा सकते हैं। ये भी जानकारी होनी चाहिए कंप्लेनर जो कंप्लेन कर देते हैं कि अगर हम आज बना लिए तो लाइफ टाइम उसमें कोई काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। तालाब, डोभा और टीसीबी ये भरने वाली चीजें भर जाती है, इसको दोबारा हम लोग ले सकते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद, एक समय के बाद आपका 5 ईयर्स आप बीच में उसको नहीं कर सकते कि उसी को। और इस तरह संज्ञान में आने से हम लोग कार्रवाई भी करते हैं और जहाँ जहाँ आया उसकी रिकवरी भी की गई है। बागवानी योजना की बात अगर की जाए तो इस योजना में जो केचुआ खाद दिया जाता है उसमें भी जबरदस्त भ्रष्टाचार की शिकायतें बार बार सुनने को मिलती है कि इसमें मिलावट होता है और खाद जो है वो दूसरा दिया जाता है। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार है इसके लिए कौन दोषी है और क्या आपके संज्ञान में इस तरह का कोई मामला है? हाँ, पिछले बार हमको ऐसा देखने को सुनने को मिला था, लेकिन इस बार जो डीडीसी की तरफ से जांच के लिए दिया गया था और हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे जाके खाद जांच किया गया है और जो हम लोग लेबोरेटरी में दिए गए थे वो सत्य पाया गया, सही है, उसमें ऐसी किसी तरह की मिलावटें नहीं है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय लोग स्ट्राइक पे थे, जितने कर्मचारी थे, तो सही समय पर नहीं पहुंच पाया है, इसका खेद है और लोगों को भी लग रहा है कि सही समय पर पहुंचता तो हमारा जो पौधा का विकास का कुछ रूप और अलग होता है। पिछले 4-5 महीनों की अगर बात की जाए तो मनरेगा विंग जो है लगातार 3 महीने तक स्ट्राइक पर रहा। उसके बाद राज्य में चुनाव हुआ, चुनाव संपन्न होने के बाद आचार संहिता समाप्त हुआ है और अब क्या उम्मीद किया जा सकता है कि मनरेगा का जो काम है उसमें कुछ तेजी आएगी, विकास जो इस तरह से होना है वो उसमें कुछ तेजी आएगी और बतौर लोकपाल जो है वो आपका आने वाले भविष्य में जो निकट भविष्य में काम है वो क्या क्या है? देखिए, अभी तो 5 महीना 6 महीना जो गुजर गया तो उसमें हाँ रुकावट तो आई है, काम में थोड़ा सा धीमा पड़ गया था, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गया सब अपने काम पे लौट आए हैं और जिला से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और मेरे द्वारा भी स्थल पे जाया जा रहा है, देखा जा रहा है और काम में तेजी आ रही है और उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष में मार्च तक 50% से ज्यादा काम हम लोग काम खत्म कर सकते हैं। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो जिले के कुछ प्रखंड ऐसे हैं विशेष या कुछ पंचायतें ऐसी विशेष है जहां से आपको जो शिकायतें हैं वो प्राप्त हुई है हाल के दिनों में और आप आने वाले समय में उन शिकायतों के विरुद्ध काम करने के लिए उक्त पंचायतों में जाएंगे? हाँ, जाएंगे, लेकिन एक आग्रह मेरा होगा, निवेदन होगा, जो चेक स्लिप बनता है सीओ से, बीडीओ से, कि प्लीज उस जमीन को वेरीफाई कर ले, क्योंकि आम बागवानी एक ऐसा योजना है जो लगाने के बाद दूसरा का कंप्लेन कर रहा है, तो बहुत खेद की बात है कि आपने चेक स्लिप बनाया, उसे ऑर्डर दिया है, उसे आपने बताया है निष्पक्ष कि हाँ भाई इसकी जमीन है, लेकिन बाद में कंप्लेन आता है कि मेरी जमीन से दूसरी जमीन पे आम बागवानी किसी क्या गड़बड़ी इस स्तर पर हो रही है कि किसी दूसरे की जमीन पर आम बागवानी की योजना जो है उसका कार्यान्वयन हो रहा है? अभी तक तो ऐसा साबित नहीं हुआ है, लेकिन कंप्लेन 2-3 जगह से ऐसे आए हैं, देवरी से है, अभी बिजनी से है, आज भी मैं जाने वाली हूँ जहाँ पे ये कंप्लेन है कि मैं बाहर काम करने गया था लेकिन मेरे जमीन पे दूसरे ने आम बागवानी लगा दिया। देवरी में जो मिला था तो बाद में पता चला कि उसकी बंटवारा नहीं हुआ था, बंटवारा की वजह से एक मुखिया ने बोला कि मेरे जमीन पे लगा दिया गया, लेकिन जिसने लगाया कि ठीक है अगर आपके हिस्से में आती है जमीन तो आप आम बागवानी के साथ अपने पास रख लें। तो ये मामला हम लोग ने शॉर्ट आउट किया है पंचायत लेवल पे मुखिया के साथ में लेते हुए, तो ऐसे मामले तो आते रहते हैं और आते ही रहेंगे जब तक है। अब आप संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे मनरेगा विंग्स को जो चुनाव संपन्न होने के बाद अब वापस लौटे हैं काम पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जो काम कर रहे थे उसमें तेजी लाए, जो 6 महीना का गैप हो गया उसे अपने इस 4 महीना के अंदर 5 महीना के अंदर आपको कंप्लीट करना है और इसमें बीपी और बीडीओ का भी अहम भूमिका है। आप लोग भी थोड़ा मॉनिटरिंग करें, उसे प्रोत्साहित करें, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, अवार्ड भी मिलना चाहिए और मैं भी जिला से रिक्वेस्ट करूंगी जिस पंचायत जिस प्रखंड के लोग अच्छे कर रहे हैं उसे प्रोत्साहित करें। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकपाल गिरिडीह तमन्ना परवीन हमारे साथ जुड़ी थी जो मनरेगा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विभाग के साथ अपनी बातों को रख रही थी। धन्यवाद।